बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम और कायदीन उम्मत और मोहतरम सामईन भाइयों और बहनों, बहुत तफसील से बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। मैं तीन बातें बहुत ही इख्तिसार के साथ रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह कि वक्फ ये चंद प्रॉपर्टीज़ का, चंद जायदादों का नाम नहीं है। ये पूरी तहजीब का नाम है, एक सभ्यता का नाम है। इंसानियत की तहजीब, उखुवत की तहजीब, फयाजी की तहजीब, रहमदिली की तहजीब, गरीब परवरी की तहजीब। मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। तो वक्फ इस हुस्न आलमगीर की अलामत है। हर मस्जिद, हर मदरसा, हर कब्रस्तान, हर खानका, हर यतीम खाना, हर लंगर खाना, वो इस्लाम की इस अजीमुश्शान तहजीब की अलामत है। तो ये हुकूमत इस पूरी तहजीब का खात्मा करना चाहती है। तो वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ चंद प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि इस्लामी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ है। इस्लाम की तहजीबी कदरों का प्रोटेक्शन है। इसी हैसियत से हमें इसको लेना चाहिए। दूसरी बात कि इसके मुकाबले में ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक्ट उन सारे मज़ालिम का मज़हर है जो ये हुकूमत इस मुल्क में मुसलसल किए जा रही है। दस्तूर पर हमला और दस्तूर की बुनियादी कदरों को खत्म करने की कोशिश पहले दिन से हुकूमत की कोशिश है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इसी कोशिश का मज़हर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स के दस्तूर में जुडिशरी के, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेचर के पावर्स में जो सेपरेशन किया गया है, उसको अलग अलग किया गया है। यह हुकूमत उसको खत्म करना चाहती है। वक्फ एक्ट उसकी दलील है। कलेक्टर राज के इस मुल्क में जब अंग्रेज थे तो यहां कलेक्टर राज हुआ करता था। कलेक्टर को जिले का बादशाह बना दिया गया था, लामहदूद इख्तियारात। आजादी के बाद हमारे दस्तूर ने इस कलेक्टर राज को खत्म किया। यह हुकूमत दोबारा उसी कलेक्टर राज को लाना चाहती। अभी इंटरिम ऑर्डर के जरिए इसी कलेक्टर राज पर रोक लगाई गई। उसी तरह मजहबी हुकूक, अक़लियतों के हुकूक, हुकूमत इन सारे हुकूक को खत्म करना चाहती है। वक्फ एक्ट उसकी भी अलामत है। जमहूरियत का खात्मा, कि हमारे मुल्क में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोगों की रायों से ओहदेदार मुंतखब होते हैं। यह पहला एक्ट है, जालिमाना एक्ट, काला कानून, जिसमें सारे ओहदे हुकूमतों के नॉमिनेटेड हैं। जितने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस थे उन सबको खत्म कर दिया गया है। तो लंबी फहरिस्त बनाई जा सकती है कि यह हुकूमत इस मुल्क में जो जालिमाना इस्तिबदादी निज़ाम लाना चाहती है, यह काला कानून उस निज़ाम की अलामत है। अगर आप उस निज़ाम को रोकना चाहते हैं, उस इस्तिबदाद को रोकना चाहते हैं, तो इस काले कानून के खिलाफ हमें खड़े होना होगा। तीसरी बात, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कि मौजूदा हालात में इस बात की जरूरत है कि हम वक्फ बचाओ वक्फ बनाओ मुहिम पूरे मुल्क में चलाएं। रिक्लेम वक्फ, रीबिल्ड वक्फ, कि हमको जो प्रॉपर्टीज वक्फ की मौजूद हैं उसको रिक्लेम करना है। उसके लिए जो भी रास्ते मौजूद हैं, कानूनी रास्ते, सियासी रास्ते, उनको इख्तियार करना है, रिक्लेम करना है और रीबिल्ड, कि उनकी दोबारा तामीर करना है, उनको सही मानों में अपने मकासद के हुसूल का जरिया बनाना है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला किया है कि इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई हम मुसलसल जारी रखेंगे। ये लड़ाई हर मैदान में होगी, अदालत के ऐवानों में भी होगी। वहां भी अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर है,
अदालत में भी लड़ाई जारी रहेगी और अदालत के साथ साथ सियासी मैदान में, गली कूचों में, अवाम की अदालत में, मीडिया में, पब्लिक ओपिनियन की अदालत में, हर जगह इस लड़ाई को जारी रखना ये हम सब का, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का फरीजा है। और आइए हम अहद करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़ियादत में पूरे जोश और खरोश के साथ हर सतह पर, हर फ्रंट पर इस लड़ाई को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया।